हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एकेडमिक हब। नए उत्साह और उमंग के साथ आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए। और आप लोग ये बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। होप एवरीथिंग विल बी गुड, राइट। चलिए, तो बेसिकली आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो हम लोग कुछ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आई थिंक, हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही हम लोग कर रहे थे। कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं, लेकिन चूंकि आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मैसेज आ रहा था और जो पर्सनल नंबर में हमने दे रखा है कि सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दैट्स वाई कि वो जो पोर्शन था उसे मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। छोड़ा नहीं है, पोस्टपोन किया है। उसको भी कंप्लीट कराएंगे, डोंट वरी। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स भी हैं और उन कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स को आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है अच्छे से। चलिए, तो इन सारी बातों को ख़त्म करते हुए अपने चैप्टर की हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग आज स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर? हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? डोंट वरी, हिंदी वाले आपको बता रहे हैं। द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात। द्विघात इक्वेशंस मीन्स समीकरण, द्विघात समीकरण। आइए, आपने एक बात को नोटिस किया है या नहीं किया? खैर, हमने तो बहुत बार कोशिश किया है कि आप इस बात को नोटिस करें। हम जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है वो चैप्टर का नेम से मालूम चलता है। और हमने हमेशा वो जो चैप्टर का जो नेम रहता है ना, चैप्टर नेम से हमने बताने की कोशिश भी करी है। चाहे एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो या फिर सर्कल का चैप्टर हो। एक हमने आपको कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर भी करा रखा है। तो हमने अभी तक जो भी कराया है ना, जहां भी समझाया है उसके नेम के थ्रू ही, बहुत ज़्यादा लेंदी हमने करने की कोशिश नहीं की है। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में? हिंदी वालों को अच्छे से दिख गया होगा। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। ये जो द्वि वर्ड है आपका संस्कृत वर्ड है। द्वि क्या है? संस्कृत वर्ड। द्वि क्या है? संस्कृत वर्ड है। तो द्वि का मतलब होता है दो। दो का मतलब टू। इंग्लिश वाले गुस्सा नहीं होइए। दो का मतलब टू। तो कोई भी इक्वेशन जिसका पावर कितना हो? टू। टू दिख रहा है ना? कोई भी इक्वेशन जिसका पावर कितना हो? टू हो, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण। एनी इक्वेशन हैविंग पावर टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। किसको बोलते हैं? एनी इक्वेशंस हैविंग पावर टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खैर, आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, बट फॉर द कंसेप्ट बिल्डिंग सही है, आपको जानना पड़ेगा। पहले ये तो हम समझ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्या है, किसे हैं, तब तो उसके बारे में हम कुछ और बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। द्विघात समीकरण, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी होते हैं। तो पहले आपको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं
या स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले आखिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कुछ यूज भी है कि नहीं, ये भी तो जानना हमें चाहिए। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे डेली लाइफ में कुछ यूज है? तो हाँ, इसका यूज है। सपोज करें अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सपना क्या होगा आपका, बड़े होंगे। चलिए 10th पास कर लिए, अच्छी बात है, अच्छे नंबर से 80% मार्क्स ले ला, और खुशी की बात है, पूरा घर में लड्डू उड्डू बट गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन 10th के बाद हम कुछ का सपना क्या होगा, हम इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ का सपना होगा हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, कुछ का सपना होगा हम IAS बनेंगे, सपना तो होगा ही। और किसी का होगा भाई हम बिजनेस करेंगे। तो सबके अपने अपने हो सकते हैं माइंडसेट में हमें क्या करना है। तो चाहे आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल लाइन में जाएं, IAS बने, बिजनेस करें, हर जगह आपको यूज होगा। सपोज कीजिए कि आप इंजीनियर बन गए, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको वहाँ पे तो एरिया निकालना ही पड़ेगा कि कितने बाई कितने का कमरा बनाएंगे, कितने बाई कितने का हॉल रहेगा, सब कुछ तो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जो एरिया निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया क्या आपका होता है, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली आयत का, रेक्टेंगल का अगर हम बात करें, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम किसी का भी एरिया निकालते हैं ना, तो उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर आता है। सपोज करें अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, तो पावर 2 में आ जाता है। जैसे कि सपोज करें कि आपका लंबाई है 5x, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, लेंथ है 5x, और आपका जो वेट है या ब्रीथ जिसको बोलेंगे विड्थ जिसको बोलेंगे, चौड़ाई आपका है सपोज करें 4x का, तो एरिया कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर। तो x का पावर कितना आपको दिखा, 2 दिखा। तो अगर किसी भी इक्वेशन में ये पावर 2 दिखता है आपको, किसी भी इक्वेशन में पावर 2 दिख गया, मतलब क्या है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन मोर थिंग जो हम ऐड करना चाहेंगे, पावर 2 क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम बोलिए, मतलब कि इससे मतलब जो मैक्सिमम पावर आपका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके साथ में मिनिमम हो सकता है, लेकिन इससे मैक्सिमम में नहीं हो सकता। अगर पावर 3 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 2। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर, हैविंग मैक्सिमम पावर, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, और इसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, घात, और हिंदी में क्या बोलेंगे जी, घात। सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात। होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक आप नोट्स भी कर लिए होंगे। अब चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम क्या बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट डाउन कीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, आदर्श समीकरण, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म बताने जा रहे हैं। मतलब जिसको आइडियल बोलिए, आदर्श बोलिए, ठीक है ना। तो हिंदी बुक में देखने दीजिए क्या बोलते हैं, मानक रूप। चलिए मानक, हम बुक इसीलिए रखे, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाती है। द्विघात समीकरण के मानक रूप।
जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मत समझिए कि कुछ काम का नहीं है, आप सारे फॉर्मूला रिवीजन हो जाएंगे आपके एक तरीके से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो सारे फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, और भी ढेर सारे फॉर्मूला है। बेलन का आयतन, एरिया ऑफ स्फेयर, सॉरी नहीं स्फेयर, स्फेयर तो गोला हो गया। चलिए एरिया ऑफ स्फेयर आपका क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्मूलाज होते हैं आपके, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी तो कुछ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे ही होंगे। तो क्या होता है भाई, आइए उसकी हम लोग बात करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो ए बी और सी होते हैं ना, कांस्टेंट होते हैं, मतलब ना कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ होगा 10, जो भी काउंटिंग्स होते हैं ना, तो ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं, और ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं आपको 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या बोला जाएगा, नहीं। बोलेंगे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अगर ये 0 हो गया तो मैक्सिमम पावर एक्स का कितना होगा, 1। एक्स का मैक्सिमम पावर 1, और हमने क्या बता रखा है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2, बता रखा है ना हमने। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बताइएगा क्या 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलेंगे बिल्कुल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि x के बगल में क्या है, x के बगल में 0 भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई, क्योंकि x का हमने क्या बोल रखा है कि x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो x का मैक्सिमम पावर 2 है, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, इधर 0 भी हो तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। सो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अगला देखते हैं। सपोज करें ये बताइएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0 बराबर 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहेंगे बिल्कुल है, बस हमें एक बात दी गई कि एक्स स्क्वायर हो और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो, कोई एक कांस्टेंट टर्म हो, तो क्या होगा आपका, होगा। एक और इक्वेशन आपसे हम पूछते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0। आप बताएं क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप हमें ये बताएं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तब तक मैं जस्ट एक मिनट में आया। एक्चुअली मैं चेक करने गया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। अब बताएं क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चा लोग एक बात ध्यान दें आप लोग, एक्स के बगल में यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन है, क्या है, वो आपका 1 है।
अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू एक्स है, मतलब कि एक्स के बगल में कोफिशिएंट कितना है 1 है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने तो आपको बस एक ही कंडीशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो कांस्टेंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात निकला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये तो फॉर्मूला आपका है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। आइए अब हम बात करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कैसे, सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कैसे। हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनाए कैसे, द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। द्विघात समीकरण कैसे बनाएं, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण, इस बात को सीखने के लिए हमें क्वेश्चन पे जाना होगा। ये जो बनता है ना आपका वो क्वेश्चन पे बेस्ड बनेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कंडीशन अलग रहेंगी, उस कंडीशन के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 का 1 सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल से करवाएंगे, बाद बाकी एग्जाम्पल्स वाले आप खुद से करें, फिर हम सीधे चैप्टर पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। क्या कहता है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल हैं 45। जॉन प्लस जीवंती हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों कितना लॉस्ट कर दिए, जस्ट ए मिनट प्लीज। दोनों ने 5-5 मार्बल क्या किए, लॉस्ट कर दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव लेफ्ट इज 124। बोथ लॉस्ट ईच, प्रत्येक ने कितना लॉस्ट किया 5, दोनों ने कितना लॉस्ट किया, गुम, लॉस्ट मतलब भुला देना, कहीं खो देना, 5। अब प्रोडक्ट कितना बन हो गया, रेस्ट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मार्बल्स कितना हो गया 124। तो कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उनके पास कितने मार्बल्स थे। आइए देखते हैं। तो अगर जॉन के पास और जीवंती के पास मिला के 45 है, एक तो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, मान लेते हैं ना कि जॉन के पास कुछ होगा, कुछ नहीं मालूम तो हम लोग एक्स मानने में एक्सपर्ट है, कुछ नहीं तो एक्स। लेट
लेट नंबर ऑफ मार्बल्स टू जॉन बराबर एक्स। माना जॉन के पास मार्बल्स की संख्या, कंचे, हाँ मार्बल मतलब कंचे, माना जॉन के पास कंचे की संख्या एक्स है। जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर एक्स। अगर जॉन के पास एक्स हुआ तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? द नंबर ऑफ मार्बल्स टू जीवंती, दोनों को मिला के कितना था? 45 ना। तो अगर इसके पास x है, कितने, इसके पास अगर x है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? इस 45 में से इसको घटा देंगे तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा? 45 माइनस एक्स आ जाएगा। ये तभी तो मिला के 45 होंगे। जीवंती बराबर 45 माइनस एक्स। अब दोनों ने क्या कर दिया? 5 लॉस्ट कर दिया। आफ्टर लॉस, गुम होने के बाद, या लिख दो खोने के बाद। कितना था आपका? जॉन के पास हो जाएगा, पहले x था उसमें से 5 को भुला दिया, और जीवंती के पास पहले कितना था? 45 माइनस एक्स था, इतना ही था ना, इसमें से 5 और कम हो गया तो -5 कर दीजिए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 45 में से 5 गया 40 हो जाएगा 40 माइनस एक्स। एक और कंडीशन दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मार्बल्स, आइए यहाँ पे कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मार्बल 124, मतलब कि जॉन और जीवंती के पास अब जो बचा, तो जॉन के पास बचा x माइनस 5 इंटू जीवंती के पास बचा 40 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 124। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो x को लेंगे, इस टर्म को लिए, और इस x के बाद इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख देंगे। x इंटू, यहाँ पे इंटू है ना, ये साइन क्या है? इंटू का। तो x इंटू 40 माइनस एक्स, और यहाँ -5 था तो -5, इस -5 से इस पूरे टर्म में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x से मल्टीप्लाई किए इस टर्म में, इसके बाद -5 था तो -5 लिखे, और इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे रेस्ट ऑफ द टर्म 40 माइनस एक्स, दैट विल बी योर 124, राइट। अब x इंटू 40x माइनस x इंटू 40x, और x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन था तो माइनस दे दिए, और -5 इंटू 40। तो देखिएगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये आपका होता है माइनस। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का कंसेप्ट दूसरा होता है, और एडिशन में वो कंसेप्ट दूसरा होता है। होप कि आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा, एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें क्या है कंसेप्ट, तो कंफ्यूज ना हो। तो देखिएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 40 आपका हो जाएगा माइनस में, माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है तो 40 इंटू 5 200, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस में -5 इंटू एक्स 5x, दैट विल बी योर 124। अब यहाँ से ये 40x और प्लस 5x कितना हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, और 124 को इधर लाते हैं। देखिए -200 और 124 प्लस में था, इक्वल्स टू के बाद इधर जब आएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। दिस सिंप्लाइज करेगा, देखिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। अब आप लोग ये बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? इसको सोल्व करेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग सोल्व करने नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं फॉर्म करने।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है। आप हमें बताएं कि ये जो इक्वेशन आपको सामने दिख रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। भाई आपको तो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, हमने तो इसी की चर्चा ही नहीं करी थी। आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने सिर्फ इतना बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाद बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस है या प्लस है, उस बात से कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए और इसी को हम लिख देंगे। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब तो सामने से देख गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है? ये भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस रहेंगे ना, जो क्वेश्चन में डिमांड दिया रहेगा, पहला डिमांड क्या था आप देखिए कि जॉन प्लस जीवानी 45 दिया हुआ था, तो हमने जॉन को x माना, जीवंती को, और जीवंती को क्या मान दिया 45 माइनस एक्स। हिंदी वाले आप लिख लीजिएगा कि जीवंती के पास कंचे की संख्या, आप लिखिएगा जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। खोने के बाद जॉन के पास कितना हो जाएगा 5, उसने क्या किया था गुम कर दिया था, तो x माइनस 5, टोटल x था, x में से 5 कम हो गया। जीवंती की बात करी जाए तो उसके पास 45 माइनस एक्स था, 5 उसने गुम कर दिया तो 40 माइनस एक्स एंड द रेस्ट पार्ट इज हियर। हमें लगता है कि इस पोर्शन में कन्फ्यूज नहीं मत कीजिएगा। तरीका देखिए, x लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -5 था, -5 उतारिए, इस पार्ट को उतार के मल्टीप्लाई कीजिए। तब तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट या वीडियो जो करना है कर ले। आइए अब आगे क्यों चलते हैं। अगला जब आपको हमारा कंसेप्ट चल रहा है चलेगा, टू चेक गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं, दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं, हमें यही चेक करना है। ठीक है, दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। बस एक बात आप ध्यान रखेंगे चेक करने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2, मैक्सिमम पावर 2 आपका आना चाहिए, राइट। तो क्या एग्जांपल से क्वेश्चन कराएं या नहीं कराएं। चलिए एग्जांपल को रहने देते हैं, आप कर सकते हैं, छोड़ देते एग्जांपल वाले, सीधे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी बुक होगा तो बुक से आप सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। और सीखने की बात है तो कहीं से सीखिए आप। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं आप पहले, 1 का 1 श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x-3, 2 इंटू
2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर आपको एग्जाम्पल्स वाले प्रॉब्लम में कहीं प्रॉब्लम आएगा, एग्जाम्पल्स वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में दिक्कत है। कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। क्या होता है बउआ बताइए, ए प्लस बी दिख रहा है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दिस विल बी योर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। चलिए तो बस इसको हम यहाँ तोड़ देते हैं। एक्स को हम लोग ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह 1, 2ab, तो 2 हो गया कांस्टेंट, ए की जगह एक्स था, बी की जगह 1 था, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, डिसिम्प्लाइज करेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस साइड जो दिया हुआ इक्वेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इस इक्वेशन को हम मूव कर दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। आप हमें बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? Is this the quadratic equation or not? Yes, definitely this is a quadratic equation. Why? Because of having maximum power 2. What is the power of x? Maximum power of x is 2 and the constant term is 1. It is not equals to 0. That's why this is the quadratic equation. This is quadratic equation. तो है या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, बट क्या बोले हैं कि देखिए माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स बराबर प्लस में और 2 इंटू एक्स 2x। इसको ले लाएंगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 को जब लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस 6 एंड माइनस 2x विल बी प्लस 2x विल बी माइनस 2x बराबर 0। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब, और इधर तो खैर जो है सो है, इससे हमें दिक्कत ही नहीं है, कोई भी कांस्टेंट मिलना चाहिए। सो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट क्वेश्चन करते चलते हैं हम लोग, जल्दी नहीं हो। अब जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आइए क्या बोले हैं,
एक्स लीजिए यहाँ पे, फिर रेस्ट पार्ट एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, बट उसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका यही है, यहाँ से एक्स लिए इस पार्ट को ले लीजिए, -2 इंटू फिर इस पार्ट को एक्स प्लस वन बराबर, यही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम। तो एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री -1 इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स का पावर 2, एक्स इंटू वन एक्स और -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू प्लस वन तो -2 बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1 इंटू एक्स -x और -1 इंटू थ्री -3। सारा टर्म को इधर ले लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2x क्या आपके हो जाएंगे, -x 1 -2 -1 -x -2। राइट हैंड साइड आपका था प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -x, ये आपका दे देगा प्लस का 2x, और इस पार्ट को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में 2x और -3 लेफ्ट साइड में आके +3 बराबर 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट। अब क्या बचा, -x और -2x, दिस विल बी योर -3x, -2 + 3 + 1 बराबर 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना आपको दिख रहा है, 1, दैट्स वाई आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें लगता है कि ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x - 3 इंटू 2x + 1, x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर 3 इंटू x + 5। आइए फिर वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस जो करते आ रहे हैं। यहाँ से अगर x लिए a वाला तो फिर इस टर्म को लिखेंगे हम लोग 2x + 1, फिर यहाँ से -3 ले लेंगे तो x + 1 बराबर 3 इंटू एक्स 3x + 3 इंटू 5 15, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, 2 का 2 हो गया और x इंटू x स्क्वायर हो गया। क्योंकि भाई 2 अलग कैटेगरी का है, x अलग कैटेगरी का है, तो सेम कैटेगरी वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो x इंटू x स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट टर्म था तो सिर्फ 2 बचा, प्लस x इंटू 1 x -3 इंटू x -3x और -3 इंटू प्लस 1 -3 बराबर 3x + 5, 2x स्क्वायर प्लस x -3x, चूँकि यहाँ पे माइनस बड़ा है ना तो साइन किसका होगा, माइनस का, जो बड़ा उसका साइन, तो माइनस हो जाएगा और एक में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 2, तो -2x -3 3x प्लस का इधर आके माइनस में -3x + 5 इधर आके -5 बराबर 0, 2x स्क्वायर -2x और -3x -5x -3 -5 -8 बराबर 0। अब बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, मतलब कि 0 नहीं है। बस यही तो हमें 2 बातें देखनी है कि एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करे और कांस्टेंट टर्म 0 ना हो, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 ना हो। तब तक आप उधर नोट डाउन करते जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 2x माइनस वन 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर x माइनस थ्री बराबर x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। आइए सोल्व करते हैं। 2x यहाँ से लिखे तो रेस्ट पार्ट x माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स यहाँ से लेंगे इस पार्ट को लिखिए x माइनस वन प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस 6x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू वन माइनस एक्स प्लस 5x 5 इंटू एक्स प्लस 5x और प्लस इंटू माइनस 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 5 इंटू वन माइनस 5। अब आ जाइए 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स, चूँकि दोनों क्या है ना सेम कैटेगरी वाले हैं, दोनों माइनस वाले हैं, तो साइन तो माइनस का रहेगा बट दे विल ऐड, क्लियर ना, दे विल ऐड, यही होते हैं। तो 6 और 1 7, यही सब तो कन्फ्यूजन होता है बउआ, यही सब कन्फ्यूजन होता है। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, लेकिन दोनों का साइन माइनस था तो साइन माइनस में रहेगा। माइनस 7x प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर को इधर ले लाते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x। तो चूंकि प्लस बड़ा है तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस पार्ट को देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिएगा आप, क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x। क्योंकि 5 बड़ा है और माइनस वन है तो 5 पे से एक जाएगा 4, लेकिन चूंकि साइन प्लस का बड़ा है तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x और प्लस 4 लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा माइनस 4, प्लस 4 लेफ्ट साइड में आके माइनस 4। और माइनस 5 था तो लेफ्ट साइड में आके प्लस 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर। माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस में जाएगा 11x प्लस 3 प्लस 5 आपका हो जाएगा 8। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब बताएं क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ बगल में 1 है। अगर एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यस लिख देंगे। आपको यही चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 3 और क्वेश्चन बचे हैं, इसका तो कंप्लीट कर ही देते हैं। 6 तो आप लोग कर लेंगे, एकदम ईजी है। चलिए हम 7 करते हैं, 7 और 8 हम करेंगे। छोड़िए एक क्वेश्चन क्यों छोड़े, जब 7 8 कर ही दे रहे हैं तो 6 भी कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह a वाला 2, 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, इम्प्लाइज करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी वाले हैं ना, नंबर है तो 2 इंटू 2 4x और माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस 4x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में आ जाएगा प्लस 4x और प्लस 4 लेफ्ट साइड में आके माइनस 4 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x प्लस 4x
7x। 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे एकदम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, x प्लस 2 का क्यू बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक गलती आप लोग मत कीजिएगा कि यहाँ सीधे क्यूब दिख गया तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए गलती नहीं करना है कि मे बी लास्ट में यहाँ पे कट गया ना, शायद वैसा एक्स क्यूब कट जाए, ऐसा हो सकता है। तो दैट्स वाई सिर्फ पावर 3 यहाँ पे क्यूब देख के ए डिसीजन नहीं ले लेना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आप तो बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ तुम्हें पावर 3 मिल रहा है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। वो लास्ट में हमें सोल्व करना ही है। अब बताइए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a आपका होता है ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। अगर a प्लस बी का बात किया जाए तो और कुछ नहीं करना है, सीधे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बस यही फॉर्मूला यूज कर दीजिए यहाँ पे। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब एक्स का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, एक जगह एक्स, एक्स का स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी की जगह 2 प्लस 3a एक जगह x, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो b की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब। देखिए यहाँ पे पावर 2 और एक पावर यहाँ पे 1, तो दोनों को ऐड हो गया 2x क्यूब और 2 इंटू 1 2x 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 2x क्यूब प्लस इंटू माइनस, माइनस में आपका हो जाएगा 2x। आइए नेक्स्ट स्टेप। अच्छा यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना, इस जगह पे लिखते हैं। देखिए एक्स क्यूब 3 दूनी की 6 एक्स स्क्वायर 2 गुण एक कितना है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 प्लस 12 का x प्लस 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये नहीं कर देना है कि 2 तिया 6, नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 8 और 2x क्यूब लेफ्ट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था, माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x इधर आ गया प्लस 2x बराबर 0। देखिएगा एक्स क्यूब में से माइनस 2x क्यूब क्या हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और कोई टर्म है नहीं तो प्लस वही हो गया, प्लस 12x और प्लस 2x प्लस का 14x 8 और कुछ है नहीं तो प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बुआ? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमें 3 दिख गया, x का मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख गया 3, तो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए ये सब सही है, यहाँ तक सब सही है, लेकिन ये जो है ना यही क्या कर दिया आपका गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया, सिर्फ इसने किया है गड़बड़। तो दैट्स वाई ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे आपका।
क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपसे हम कहें कि ए बताइए कि a माइनस बी का होल क्यूब, मेरे पास था भाई ऑप्शन, हमने मिटा दिया। आपको लिखना है कॉपी में, ए नहीं कि हम यहीं पे मिटा दिए, ये गलती नहीं करना है। ये न्यू फॉर्मूला हो गया और इसको फिर से आप लिख लेंगे। ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का बी क्यूब। ये होता है आपका a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या है a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3a² मतलब x² और b मतलब 2, b की 2 है ना तो 2 प्लस 3ab²। तो 3 a की जगह x है तो x और b की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 3ab² माइनस b क्यूब, b की जगह 2 का क्यूब। देखिए अब इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। राइट साइड है प्लस एक्स क्यूब तो लेफ्ट साइड में जाके माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे माइनस में है तो लेफ्ट में आके प्लस में, प्लस 3 इंटू 2 6x²। प्लस है तो लेफ्ट में जाके माइनस में हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 माइनस 12x और माइनस हो करके इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 कितना 2 की पावर 3 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8। दिस विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और कुछ कट रहा है एक्स वगैरह नहीं कट रहा है। माइनस का 4x² और प्लस का 6x² आपका हो जाएगा माइनस 4 प्लस 6 बराबर प्लस में 2x²। क्योंकि 6 का साइन बड़ा है, 6 बड़ा है ना प्लस में तो साइन प्लस होगा और माइनस, और जब प्लस मिलेगा तो यहाँ माइनस। तो 6 में से 4 गया 2x² माइनस एक्स माइनस 12x दिस विल बी और माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0। अब बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर x से कितना है 2 है। अगर आप यहाँ पे देखते सीधे एक्स क्यूब तो आप बोलते नहीं सर ये तो एक्स क्यूब दिख गया पावर 3 ये तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप गच्चा खाते हैं और एग्जाम में ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो पूरा सॉल्व करना ही करना है। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन रहा हो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछिए। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर समझ में हेल्पफुल है देन ओनली आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। इससे क्या होगा ना कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके लिए है। बेल आइकन और सब्सक्राइब करना वो आपके बेनिफिट में है कि जब भी हम कोई नया वीडियो मिलेगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये काम आप लोग जल्दी से करें और अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें, ठीक है। बाद में कि आपका दिन शुभ हो। होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। और जल्द आपकी 10th की एग्जाम्स आ रही है। चलिए पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए और कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, हम हमेशा रेडी रहेंगे। थैंक यू ऑल।